सरकार की हरदर्मी बरकरार, सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। सैलाब की इतला देने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सफारती सतह पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत ने सिंतास मुआहदे के बजाय सफारती ज़राए से सैलाब की वार्निंग दी। मोदी सरकार आबी मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद की पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार की एक तरफा इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी, दरिया सतलुज में 1,64,000 क्यूसेक का नया रैला छोड़ दिया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेर-ए-आब, बारजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़री अराज़ी को नुकसान। चूनिया में दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां, पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया। पाकपतन और बुरेवाला में तबाही, चिश्तियां रोड पर शगाफ, सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बहावलपुर में दरिया सतलुज की पट्टी पर कायम इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, पसरूर में नाला डैक का पुराना बंद टूट गया। हजारों एकड़ धान की फसल मुतासिर। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। दरिया चिनाब में सैलाब का खतरा, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैले का खदशा। हैर सुलेमान की, हेडमराला, खान की और कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में सैलाब का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम तब्दील हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी। कसूर में 12 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मुश्किलात में इजाफा। बिजली की बंदिश की वजह से इलाके अंधेरे में डूब गए। सिंध के इलाकों लाड़काना, नुडेरो, मेहराबपुर, सखर, रोहड़ी, ओस्ता मोहम्मद और खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत की पुरजोर मुसम्मत। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, हम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। तारीख हमारे अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात याद रखेगी। फ़लस्तीनियों को हमारे बयानात नहीं, इसराइली कब्जे से आज़ादी चाहिए। सहयोनियों की जबरी बेदखली और इसराइली कब्जे का खात्मा किया जाए। अमरीकी सदर का गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से इजहार लाइलमी। कहा, हमले में 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद हुए। अस्पताल पर बमबारी से मुतालिक नहीं जानता, लेकिन इस पर खुश नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं देखना चाहता। इस बयान ख्वाब को ख़त्म करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया भर में हमने 7 जंगें रुकवाई। महसूलात के नफाज से जंगें रुकवाई जा सकती हैं। हमने महसूलात और तिजारती माहिदों से ये काम किया। अब यूक्रेन रूस जंग ख़त्म करवाना चाहता हूँ। हम अब यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से बात की है। रूसी सदर ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं करते, इसलिए मुलाकात से हिचकिचा रहे हैं। PTI की मरकजी क़यादत को 9 मई के चौथे केस में भी सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की कैद। कंवल शोजब, महमद चट्ठा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल सजा। रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल सैला को भी 10 साल कैद का हुक्म सुना दिया। मजमूई तौर पर 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। MPA शेख शाहिद जावेद समेत 14 मुल्जिमान को 3-3 साल की सजा। शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना, मेहर जावेद, शकील नियाजी और राय मुर्तज़ा इकबाल भी सजा पाने वालों में शामिल। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। केस 9 मई 2023 को दर्ज किया गया था। फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के 4 मुकदमा दर्ज हुए थे। 3 के फैसले पहले सुना दिए गए थे। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी जानें बचाने वालों की पसजराई। 25-25 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा।
शहबाज शरीफ से वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। तीनों के इंसानी खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान की इन हीरोज़ पर फख्र है। सैकड़ों जाने बचाने पर पूरी पाकिस्तानी कौम को आप पर फख्र है। इंसानी खिदमत का इक़दाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान ने मकामी आबादियों को ग्लेशियर फटने की पेश की इतला देकर जिंदगियां बचाई थीं। कराची में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात, 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। साइड सुपर हाईवे पर होटल में बैठे 3 अफराद को गोलियां मारी गईं। फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। जंजाल गोठ में भी एक शख्स को निशाना बनाया गया। लाश और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। गजा में इसराइली बर्बरियत हम न सकी, 24 घंटों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज की गोलियों से इमदाद की मुंतजिर 24 फलस्तीनी भी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 2 बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शोहदा की मजमूई तादाद 62,686 हो गई। 1,57,951 जख्मी हैं। हमास ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अमन मुआहदे में बड़ी रुकावट करार दे दिया। हमास का कहना है, हमने सालिसी की बात मानी और जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक किया। सियोनी वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी मुआहदे से राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। इसराइली फ़िज़ाइया के यमनी दारुल हुकूमत सीना में मुतादिद मकामात पर हमले। सदारती कॉम्प्लेक्स के करीब फौजी तनसीबात और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया गया। ईंधन स्टेशन और 2 पावर प्लांट्स पर भी फ़िज़ाई हमले किए गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में 4 अफराद शहीद, 65 से ज़ायद जख्मी होने की इतलात हैं। इसराइल का कहना है, हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में हमने हमला किया।